Hello, my dear students. We are back to the virtual classes again. Okay, as you all know that we have started this chapter atom structure of atom. Okay, where we have been studying electronic configuration, where we have up till now studied about Aufbau principle. Today we are going to see the second rule, that is the Pauli's exclusion principle. Now, according to this principle, what it says, if an orbital can contain a maximum number of 2 electrons and these 2 electrons must be of opposite spin. तो मैंने आपको क्या बताई थी कि देखिए एवरी चार्ज इज एसोसिएटेड विथ अ स्पिन. ओके, एक हम बोल सकते हैं कि हर चार्ज का ना अपना एक स्पेशल फीचर होता है, एक स्पेशल पावर होता है जिसको हम बोलते हैं स्पिन. ओके, तो सपोज करिए आपके पास ऑर्बिटल है एस, है ना, एस ऑर्बिटल है. अब एस ऑर्बिटल में आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? एक या दो इलेक्ट्रॉन्स. ओके, सो हियर व्हाट द पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सेज कि उस एस ऑर्बिटल में एक या दो इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं तो इट शुड बी ऑफ व्हाट अपोजिट स्पिन, है ना. वो क्या हो सकते हैं? वो सेम नहीं हो सकते. वन शुड बी ऑफ इन अपवर्ड एंड अनदर शुड बी इन दी डाउनवर्ड. ओके, तो दिस वन इज रॉन्ग, दिस वन इज रॉन्ग, दिस वन इज राइट वे टू फिल द ऑर्बिटल. ठीक है, हमें क्या बोल रहा है कि एवरी चार्ज इज एसोसिएटेड विथ स्पिन. ओके, एंड व्हेन यू हैव सपोज एन एस ऑर्बिटल, okay, over here and s orbitals have maximum 1 or 2 electrons, right? So it should be of opposite spin. ठीक है, कैसे होनी चाहिए? दोनों अपोजिट होने चाहिए. इस तरीके से सेम अपवर्ड डायरेक्शन में भी नहीं या फिर डाउनवर्ड या लोअर डायरेक्शन में भी नहीं होने चाहिए. वन शुड बी इन अपवर्ड एंड वन शुड बी इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन. ओके, तो हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है? देखिए, मैंने आपसे हमेशा कहा है कि एक चीज़ जो आपको याद रखनी है ना, वो ये हमेशा याद रखनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का जो लोकेशन है ना, वो कहाँ है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. ओके, क्या इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए? टू फाइंड आउट द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. और यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें क्या करता है? बताता है, राइट. हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों यूज़ कर रहे हैं? फाइनली ये बताने के लिए कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ हो सकती है. ओके, दिस इंफॉर्मेशन गिव्स अस वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ओके, एक और चीज़ जो आपको याद रखनी चाहिए वो ये कि एलिमेंट्स जो है वो एक पोजीशन पर कभी नहीं होते, है ना, कभी नहीं हो सकते. उनका एड्रेस जो है वो अलग अलग होता है. ओके, एड्रेस कैसा अलग अलग होता है? मीन्स देखिए, सपोज करिए यहाँ पर मैंने यहाँ दो इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, ये अपोजिट इसके हैं, इनके सेम पोजीशन नहीं हो सकती, है ना. इन जो एलिमेंट्स की है वो एक पोजीशन पर नहीं हो सकते, इनके एड्रेस जो है ना अलग अलग है. यही हमें बताता है क्या? पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेम पोजीशन पर नहीं है, नहीं मिलने चाहिए, इसीलिए इनका स्पिन कैसा है? अपोजिट है. ओके, आप समझ रहे हैं? इनका स्पिन कैसा है? अपोजिट है. देखिए, इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करें ना, तो अपना इनका एक एड्रेस बुक होती है, ठीक है, जिसमें हम क्वांटम नंबर्स के अकॉर्डिंग जो है इनकी पोजीशन होती है. ठीक है, ये बहुत ही हायर लेवल का है, हायर क्लासेस में आप इसको स्टडी करेंगे. तो अभी के लिए सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि दो इलेक्ट्रॉन सेम पोजीशन पर नहीं हो सकते हैं, इसलिए इनका स्पिन कैसा होता है? अपोजिट होता है. वो उनकी पोजीशन कैसी होती है? अकॉर्डिंग टू क्वांटम नंबर्स अरेंज की जाती है. ठीक है, तो पॉलिस प्रिंसिपल हमें क्या बताता है कि अगर आपके पास ऑर्बिटल्स हैं, है ना, और आपको उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फिल करने हैं, तो दैट शुड बी ऑफ व्हाट? अपोजिट स्पिन. ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट? पॉलिस प्रिंसिपल. द नेक्स्ट रूल दैट इज अबाउट कुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी. अब इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन p, d and f orbitals cannot occur until each orbital of given subshell contains one electron each or singly occupied.
occupied. So Ohm's rule हमें क्या बताता है? देखिए सपोज करिए आपके पास p ऑर्बिटल है, ठीक है, आपके पास अगर p ऑर्बिटल है, ओके, अब p ऑर्बिटल में कितने सबशेल होते हैं? 3 होते हैं, ठीक है। अब सपोज करिए कि आपके पास है 4 इलेक्ट्रॉन, है ना, and you have to fill 4 electron in these 3 subshell. How you are going to fill? You have 2 probabilities. One कि जहाँ आप क्या करें, 2 opposite spin लेकर इसको fill कर दे, लास्ट वाला remaining रखें, या फिर आप क्या कर सकते हैं, पहले एक स्पिन को आप करें, प्लेस करें, और जो रिमेनिंग वन है उसको फिर बाद में लास्ट में पेयर करें। सो ओह्म्स रूल हमें क्या बताता है कि पहले जब आपके पास के ऑर्बिटल्स हैं, है ना, उसको आप कैसे फिल करना है आपको, दे हैव टू बी सिंगली ऑक्यूपाइड। पहले फिल कैसे करना है? सिंगली फिल करना है, सिंगल तरीके से एक एक को फिल करना है। जब वो पूरे फिल हो जाए देन यू मे स्टार्ट व्हाट, पेयरिंग देम, ठीक है। दिस मीन्स दैट द सेकेंड प्रोबेबिलिटी इज करेक्ट, दिस वन इज रॉन्ग। पहले आपके ऑर्बिटल्स को आप कैसे फिल करेंगे? पहले पूरा एक एक सिंगल देकर जितने सबशेल्स है उसमें फिल करेंगे, जो बचे हुए हैं बाद में आप उसको क्या करेंगे, पेयरिंग करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये 3 जो प्रिंसिपल्स है, ऑफ-बॉ प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड ओह्म्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ये तीनों हमें हेल्प करते हैं किसे फाइंड आउट करने में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करने में ऑफ एलिमेंट्स, ओके। सो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि मिनिमम फर्स्ट 20 एलिमेंट्स को यू हैव टू रिमेंबर, ओके, आपको उसे मेमोराइज करना ही है। फर्स्ट 20 एलिमेंट्स, उनके नेम, सिंबल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हम भी देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ एलिमेंट्स की, ठीक है। So this is first 20 elements, the atomic number I have written and symbol, name of the elements I am going to simultaneously tell you. From atomic number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Here this is hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, okay. From 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. This is atomic number up till 20. So this is sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon, then potassium and calcium. Okay. So first 20 atomic number and symbols, and then you have to write the name of the element. I haven't written over here because I want to tell you verbally. Here how you are going to write the electronic configuration. See here, electronic configuration for hydrogen is what it is, 1 only, okay. It is we write over here only 1. For helium we write 2 only, 2, as it is, as maximum number of electrons should be 1 or 2. So 1 and 2. For 3 we write 2 oblique comma 1, sorry, comma 1. Then for 4 this is 2 comma 2. For 5 2 comma, what will come, tell me. Here here we will have 1, 2 and 3. For 5 this is 4, 5, 6, 7, 8, okay. 2, 8 becomes 10. So neon and this one 8, 2 and 8 electrons becomes 10. So neon का कितना जाएगा electronic configuration, 2 and 8. Then we will start with 11. So 11 sodium 2, 8, 1. Then magnesium 12, 2, 8, 2. Then aluminium 13, 2, 8, 3. Then silicon 14, 2, 8, 4. Then phosphorus 15, 2, 8 and 5. Then sulfur, this is 16, 2, 8,
ओके, देन F1 18, 2 8 8 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम होने चाहिए। उसके बाद पोटेशियम में है 19, तो 2 8 8 1, ओके, 2 8 8 1, एंड द लास्ट 20 इज 2 8 8 2. This is 20. This is how the electronic configuration of first 20 elements you can find out. You have to memorize, and it's quite easy. बहुत easy है, आप अच्छे से easily इसको समझ भी सकते हैं। सिर्फ आपको यहाँ पर क्या करना है, इनके names of elements लिखने हैं आपको, ठीक है, names of element, इतना आपको ये करना है। एंड दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यू कैन राइट एंड मेमोराइज वेरी इजीली, इट्स नॉट दैट टफ। ओके, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक वेल। हमने तीनों प्रिंसिपल्स को, तीनों रूल्स को अच्छे से पढ़ा है। ओके, एंड वी हैव सीन हाउ वी कैन राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। नाउ लेट्स स्टार्ट द अनदर टॉपिक। ओके, now we are going to study about valency. Okay, valency is what? It is the combining capacity of the atoms of element with atoms of same or different element. तो valency हमें क्या बताती है कि कितने number of atoms या पर्टिकुलर एलिमेंट्स में कितने नंबर ऑफ एटम्स जो है वो गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स कितने गेन कर रहा है, या वो लूज कर रहा है या खो रहा है। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, मैंने आपको बताया है इसके पहले भी, वैलेंसी क्या बताती है कि एक एटम या एक एलिमेंट की कैपेसिटी कितनी है ना, कितने नंबर ऑफ एटम, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो खो सकता है या गेन कर सकता है, या एक दूसरे के साथ वो शेयर कर सकता है। दैट इज़ द मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल के तौर पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग कैसे होती है, H के बीच में होती है ना। अब बॉन्डिंग फॉर्म करने के लिए मिनिमम जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स का होना ज़रूरी है। ठीक है, तो जब यहाँ बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, ठीक है, एक हाइड्रोजन क्या दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरा हाइड्रोजन क्या दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन एक और दूसरा हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तब जाके बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होगी, वो होगी 1। कितनी होगी, 1, क्योंकि यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है टू फॉर्म अ बॉन्ड। ओके, अगर हम सपोज आयनिक बॉन्ड की बात करते हैं, NaCl की बात करते हैं, तो Na+ होता है Cl नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन गेन और इलेक्ट्रॉन लूज। तो यहाँ पर जितना चार्ज उतना हम क्या कंसिडर करते हैं, उतनी उसकी वैलेंसी। तो यहाँ सोडियम का कितना होगा, ये 1 वैलेंसी, एंड क्लोरीन की भी कितनी होगी, 1 वैलेंसी होगी। ठीक है, आप समझ रहे हैं, इस तरीके से हम जो है वो वैलेंसी फाइंड आउट करते हैं। देखिए, द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना। मैं क्या कह रही हूँ, द वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, द वैलेंसी ऑफ एन एटम, ठीक है, or an element will be equal to how much, number of valence electron, और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मीनिंग क्या होता है कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है ना, आउटर मोस्ट शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, जैसे सपोज करिए यहाँ पर मैंने लिखा है वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट विल बी इक्वल टू हाउ मच, 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, इस तरीके से आपको फाइंड आउट करनी है। सपोज फॉर एग्जांपल हम फ्लोरीन का एग्जांपल लेते हैं। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, 2 7। आउटर मोस्ट शेल में ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 7। ठीक है, कितने हैं, 7। तो
यहाँ हम फॉर्मूला में फिट करेंगे 8 माइनस 7, तो फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी आएगी 1। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है दैट यू हैव टू फाइंड, एंड फ्रॉम हियर फ्रॉम दिस फॉर्मूला यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ वैलेंसी द एलिमेंट इज हैविंग। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। सपोज करिए हम ऑक्सीजन का एग्जांपल ले रहे हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना बनेगा 2 and 6। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6। यहाँ वैल्यू पुटअप करेंगे 8 माइनस 6, तो क्या होगा 2 इज द वैलेंसी ऑफ व्हाट ऑक्सीजन। ठीक है, सो इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं वैलेंसी। ये बताता है हमें कि हाउ मच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर गेन और हाउ मच दे हैव शेयर्ड और हाउ मच दे हैव लॉस्ट। ओके, सो फ्रॉम द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन you can find out the valency of an element. That was all for today. I'll continue this chapter with another topic. See you then. Good day, students. Take care.